तुम मीडिया वाले साफ सुन गया, क्या खाते क्या हो तुम लोग बुद्धि भ्रष्ट पड़ी है पता नहीं कैसे, चूंकि उनको वहाँ कोई रिसीव करने वाला नहीं है। सच्चाई बदल नहीं, आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी। इनके लिए धरती कम 9 साल त्राही कर दिया। कांग्रेस वाले कहीं है ही नहीं, विपक्ष वाले उनके हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है। जुड़ी हुई है, सब परेशान है, त्राही कर रहे हैं। उनको कुछ सूझ नहीं रहा, करें तो करें क्या करें। उनको तो ये अनुमान था कि ये जो विपक्षी दल हैं ये कभी हो नहीं सकते, उनको ये अनुमान था। उनके अनुमान के विपरीत हुआ। जो बिहार में जो दृश्य देख रहे हैं वो बीजेपी वाले देख नहीं पा रहे हैं। उनको नींद नहीं आ रही है रात को, वो परेशान है। अरे ऐसा हो कैसे गया, वो अपनी समस्या से एकदम जूझ रहे हैं। वो परेशान है कि 2024 उनके हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है। और भारत की जनता इतनी परेशान हो चुकी है, इतनी त्रस्त हो चुकी है कि वो एकदम ठान के बैठी है 2024 में उनको वैसे भगाना है। आप कह रहे हो कि जाता हुआ दिख रहा है। उधर दूसरी ओर अमित शाह का बयान आया, वो कह रहे हैं 300 सीट तो आएंगे ही आएंगे। देखो मुगरीलाल के हसीन सपने तो 500 बोल दें, 800 बोल दें, क्या बोलने में कुछ फर्क पड़ता है। वो ऐसे बोलते हैं कि एक तरफा जीत हो रही है हमारी, कांग्रेस वाले कहीं है ही नहीं, विपक्ष वाले कहीं है ही नहीं। वो बोलते हैं 800 आ रही सीटें, जितनी ना हो उससे ज्यादा बताने में क्या जाता है। उनके पिताजी कुछ लग रहा है। लेकिन 2024 में भारत की जनता इतनी त्राह कर चुकी है कि वो एकदम मन बना के बैठी हुई है कि अब की 2024 वोट से ही जवाब देगी उनको। बेमिसाल गुजरे तो 9 सीट 300 आनी तो तय है ही। 9 साल बेमिसाल नहीं, 9 साल त्राह कर दिया उन्होंने। बेहाल कर दिया 9 साल में उन्होंने भारत की जनता को। भारत की जनता इतनी परेशान, इतनी त्रस्त हो चुकी है इनसे। वो चाह रही है 9 साल, उनको 10 साल के लिए तो चुन दिया था। अब जनता के हाथ में जब समय आएगा 2024 में, 2024 की वेट कर रही है। इनको ऐसे भगाएगी कि इनको कहीं जगह नहीं मिलेगी। इनके लिए धरती कम पड़ जाएगी। मोदी जी को आपने देखा नहीं, विदेशी दौरे पे गए, डंका बज रहा है, लोग ऑटोग्राफ ले रहे हैं। मोदी जी डंका नहीं बज रहा, आपकी मीडिया वाला डंका कम दिखाए। नहीं तो इतना सोचा, इतना हो करते थे मीडिया वाले। आपकी तो उनकी सब मीडिया वालों को नानी मरी पड़ी है पता नहीं कैसे, चूंकि उनको वहाँ कोई रिसीव करने वाला नहीं है। वहाँ कोई अमेरिका में कौन गया, वो गुजरात वाले 4 गुजरात वाले वही पहुँच गए थे ना। तो ना अमेरिका कौन आया, कोई अधिकारी आया, कोई देखा नहीं। कितना भव्य स्वागत हुआ है, भव्य स्वागत। कहता हूँ छाती पीटने से सच्चाई बदल नहीं जाती है। बीजेपी का हालत बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है। इनके रात में उनको नींद नहीं आ रही है। आप समझ रहे हो, इनको नींद नहीं आ रही रात को। गर्व होना चाहिए पूरे अमेरिका में मोदी। अरे गर्व होना चाहिए, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन गर्व लायक कोई काम तो करें। वहाँ क्राइम मोदी कह रहे हैं, वहाँ क्राइम मोदी के नारे लग रहे हैं। ठीक है, ये गर्व, इससे गर्व कहूँ कि हमारे प्रधानमंत्री के लिए वहाँ पोस्टर लग रहे हैं। क्राइम मोदी बोल रहे हैं। इंग्लिश बोली मोदी जी ने वहाँ पर। आप इतनी फर्राटेदार अंग्रेजी बोली, सिर्फ मोदी जी ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसका ट्रांसलेट ना मीडिया कर पा रहा है, ना बीजेपी के प्रवक्ता कर पा रहे हैं, ना कोई और कर रहा है। नई यूनिवर्सिटी, इंग्लिश की भी नई यूनिवर्सिटी खोलेंगे वो। जैसे उन्होंने नई यूनिवर्सिटी खोल के वो अपनी सर्टिफिकेट लाए थे, वैसे भी अंग्रेजी की भी एक नई यूनिवर्सिटी खोलेंगे। उसमें वो अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी जो मोदी जी ने वहाँ अमेरिका में बोला था। भारत और अमेरिका के रिश्तों को मजबूती प्रदान करने गए मोदी जी वहाँ पर। भारत अमेरिका के रिश्तों में मजबूती क्या प्रदान करेंगे, वो अपना मुंह बचाते हुए फिर रहे। भारत का नाक कटवा दिए उसी समय जब हाउडी मोदी कर रहे थे, जब वो ट्रंप का प्रचार कर रहे थे। भारत की नाक तो तभी कटवा चुके थे वो। ठीक है, रिश्ते तो तभी मजबूत कर चुके थे वो। भारत का रिश्ता अगर मजबूत करना होता तो किसी राष्ट्रपति के फेवर में कोई भारत का प्रधानमंत्री नहीं खड़ा होता, उसके लिए वोट नहीं मांगता। जो है पचा नहीं है मोदी जी का जो विदेशी दौरा है। क्या हुआ? मोदी जी का विदेशी दौरा हो रहा है। हाँ, उनकी कलाई खुल चुकी है। और विपक्ष को क्यों नहीं हजम हो रहा, उनको खुद नहीं हजम हो रहा। मोदी जी चारों तरफ से घिर चुके हैं, उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। मोदी जी अब करें तो करें क्या करें, बहुत परेशान है। इधर अभी उनको ये लग रहा था कि इधर जो विपक्षी एक नहीं होंगे, वो तरह तरह की बातें कर रहे थे। विपक्षी एक हो गए, उनके रात को नींद नहीं आ रही, बहुत परेशान है, बहुत दिक्कत में चल रहे हैं मोदी जी और उनकी पूरी टीम। पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें न्योता दिया है विजिट स्टेट के लिए। ऐसा है, प्रधानमंत्री पहले, वो तो हर काम पहले कर रहे हैं आजकल। वो तो भुखमरी से लगा के सब कुछ दुनिया के पहले कहता हूँ, हर काम पहले कर रहे हैं। उधर मणिपुर जल रहा है, मोदी जी वहाँ भाषण दे रहे हैं। वो भी पहले आदमी की, देश का एक स्टेट जल रहा हो, जिसका मुख्यमंत्री हो और वहाँ का प्रधानमंत्री हो, उसके मुंह से दही जम गई, उसकी आवाज़ नहीं निकल रही है। मणिपुर के लिए एक शब्द नहीं मोदी जी के नहीं निकले। अमित शाह ने बोल तो दिया है कि 15 दिन में शांति हो जाएगी मणिपुर में। 15 दिन से, कितना दिन से जल रहा है? 15 दिन, कितना दिन और चाहिए उनको? अभी 15 दिन और जलाएंगे मणिपुर को? इतने दिन से जल रहा है, 15 दिन अमित शाह को और चाहिए मणिपुर जलाने के लिए। लोग कहते थे मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, अमेरिका में किया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, तो अमेरिका में करें, उसके बाद पद से उतर जाएंगे फिर करते रहना। अरे तुम भारत के प्रधानमंत्री हो, भारत में कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारत की समस्याओं को बताओगे तुम, अमेरिका की समस्याओं को बताओगे तुम? प्रधानमंत्री भारत के हो कि अमेरिका के हो? यहाँ की समस्याओं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो ना।
जनता यहाँ की पूछेगी, अमेरिका की पूछेगी? यहाँ सब अमन चैन है। यहाँ सब अमन चैन है। वही कह रहा हूँ, अमन चैन कितना 2024 भारत की जनता बताएगी। इनकी कलाई खुल चुकी है, सब जान चुके हैं इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ये मदारी खेल दिखाने वाले हैं, सो हो करने वाले हैं। इनके बस का कुछ नहीं। देश न इनके पास कोई विजन है, न कोई विजन है, कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी की जगह तुम्हें विकल्प कोई दिख रहा है? मोदी जी के अलावा सैकड़ों विकल्प बीजेपी में भी थे, और विपक्ष में सैकड़ों विकल्प है मोदी के अलावा। अच्छा। मोदी से बढ़िया सरकार विपक्ष में कोई भी चला टक्कर का नहीं है, कोई भी टक्कर ये देखो, ये गोदी मीडिया के जो ये भ्रम फैलाया हुआ है ना, इससे देश नहीं चलने वाला। हाँ। ये सब इन सब के सुर बदल जाएंगे। 2024 आने दो और इनको झोला उठाने दो। ये तो कहा जा रहा है कि बिहार में दूल्हे बहुत पहुंच गए, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि सेहरा किसके सर पे बंधेगा। अब खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे कहेगी क्या? कुछ न कुछ तो कहेंगे। उनको लग रहा था ये मीटिंग सक्सेस नहीं होगी, कोई न कोई नहीं जाएगा और इस पे हम हंगामा काटेंगे। उनके सपनों पड़ गया पानी, तो कुछ न कुछ तो कहने के लिए चाहिए उनको। और क्या कहेंगे? बाइडन ने कहा है दोनों देश ताकतवर है, देश में 21वीं सदी की दिशा तय करेंगे। तो बाइडन ने ठीक कहा, गलत क्या कहा? दोनों देश ताकतवर थे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ताकतवर थोड़ी कहा। वो उनको तो अमेरिका की जनता ने कहा क्राइम प्रधानमंत्री पोस्टर लगे। प्रधानमंत्री की वजह से ही तो ताकतवर है देश। अच्छा, आज से एक दिन में 9 साल में ताकतवर हो गया भारत देश। अरे तुम मीडिया वालों को साफ सुन गया, क्या खाते क्या हो तुम लोग की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। 9 साल में भारत ताकतवर हो गया, इसके पहले ताकतवर नहीं था। ये 9 साल की ताकत है जो भारत ताकतवर हो गया, अमेरिका बोल रहा है। इतनी चाटुगिरता मत करो तुम लोग। क्या कर रहे हो तुम लोग? बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, क्या खा के आते हो? सीमा पर निगरानी चौकस के लिए $3,000 का हथियारबंद ड्रोन खरीदा है मोदी जी ने। मोदी जी हर वो काम कर रहे हैं जिससे देश गर्द में जा रहा है। भारत की इकोनॉमी गर्द में डाल दी उन्होंने। मोदी जी कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे भारत की जनता सीना चौड़ा हो और कहे हमारा प्रधानमंत्री को अच्छा काम किया है। वो सब देश का सत्यानाश, देश की इकोनॉमी गर्द में डालने के लिए हर काम मोदी जी कर रहे हैं। खाली मोदी जी के एक सूत्री कार्यक्रम है अडानी और अंबानी, इसके अलावा मोदी जी कोई काम नहीं, ना किसी के बारे में सोचते हो। जनता खूब विरोध करती है, जब वोट का मौका आता है तो मोदी जी को वोट देती है। तो अब की बता देगी 2024 जनता, उसकी वेट मत करो। अब मीडिया वालों को भी दिखाई दे जाएगा, बीजेपी वालों को भी दिखाई दे जाएगा। बदलाव होगा, बदलाव एकदम पूर्ण तरीके से होगा। भारत की जनता मन बना चुकी है, इनको झोला उठा के भेज देगी। अब की एक सर्वे आया है जिसमें मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। तुम लोग मीडिया वालों मानसिकता मुझे बड़ा शक हो रहा है। एक तरफ उन्हीं का RSS प्रमुख सर्वे करा रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो है मोदी की प्रभुता गिर गई है, नया प्रधानमंत्री ढूंढने पर लगे हैं, कोई नया प्रधानमंत्री चेहरा बनाएंगे और इनको तो हटाने के चक्कर में लगे हैं। और मीडिया वाली जबरदस्ती ढोल बजा रहे हैं, वो भी आप लोगों ने देखा है। अरे इतनी चाटुगिरता मत करो, कहाँ तक गिरोगे तुम? मीडिया वालों में एकदम गिर चुके हो, इतना ना गिरो।